हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस विद एके पर टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चन के जो इंडियन पॉलिटी के हैं भाग चौथे में आपका स्वागत है। प्रश्न संख्या 151 से लेकर के 200 तक इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 151 से संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, जिसमें अध्यक्ष बनाए थे वरिष्ठ जो सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंटली अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का, और लास्ट तक वही अध्यक्ष रहे। तो ये हो जाएगा हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। संसद को मौलिक अधिकारों को खत्म करने का या कम करने का कोई अधिकार नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में कहा गया? तो ये निर्णय था गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में ये निर्णय दिया गया था। और इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इसके थोड़े ही समय बाद जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया ये केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों को कम या संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन उसने इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था केशवानंद भारती में 1973 में केशवानंद भारती में उसने एक दिया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि उसकी मौलिक जो स्ट्रक्चर है उसको, मौलिक संरचना को नहीं बदल सकती, लेकिन संशोधन मौलिक अधिकार में भी संसद कर सकती है। तो बी विकल्प हो गया इसका। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को, यानी 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 को अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य कथन या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो विकल्प हो जाएगा ए। यही उद्देश्य प्रस्ताव को थोड़ा सा बदल करके हमारे संविधान की प्रस्तावना बनाई गई। लगभग वही था, थोड़ा सा चेंज है। तो हमारी प्रस्तावना कहाँ है? नेहरू जी के उद्देश्य कथन से इसको लिया गया है। तो हो गया ए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है? 8वीं अनुसूची में ना ही अंग्रेजी है, ना ही संस्कृत है, और राजस्थानी भी नहीं है। तो इसमें कुल मिलाकर के कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो इसमें 2 भाषाएं हो गई, अंग्रेजी भी नहीं है और संस्कृत भी नहीं है। तो ये 2 उत्तर, इसका मतलब ये विकल्प हो गया। ये प्रश्न इस तरह से, इसके 2 उत्तर हो जाएंगे, बी भी नहीं है और ये भी नहीं है, सिंधी है। तो ये हो गया डी विकल्प और बी विकल्प दोनों सही। इस तरह से इस क्वेश्चन के विकल्प थोड़े गलत हैं। अगला है गांधी जी की न्यायता की अवधारणा। गांधी जी की जो न्यायता की अवधारणा थी वो पूंजीवाद, जैसे कोई मालिक है किसी पूंजी का तो वो उसके न्यास के रूप में उसका कार्य करे, यानी पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करने का था। बी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद है 16। अनुच्छेद 16 में दिया रखा, तो 156 का हो जाएगा बी। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, यानी वही हो जाएंगे BR अम्बेडकर। डी विकल्प मसौदा समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। 158 का हो जाएगा डी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने 1939। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन, अगर खाली पहली बार होता तो पहली बार विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में 1907 में, जिसमें हमारा गर्म दल और नरम दल 2 भागों में बट गई थी कांग्रेस। लेकिन ये पूछ रहा स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार, तो स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार 12 नवंबर 1969, 12 नवंबर को 1969 जो कांग्रेस का पार्टी का जो प्रतिनिधित्व था
सबसे बड़ी बात, ये पहली बार और आखिरी बार मुझे लग रहा है इसके बाद भी नहीं हुआ कि वर्तमान में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वर्तमान में प्रधानमंत्री थी। 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। और ये पार्टी विरोधी गतिविधियां क्या थीं? ये राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित थी। इस तरह से कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस अलग बनाई थी, जिसे कांग्रेस आर नाम दिया गया था। तो ये हो जाएगा 1969 12 नवंबर को इंदिरा गांधी को अलग कर दिया गया था। तो ये दो भागों में बट गई थी। ये विकल्प सही हो जाएगा। लोकसभा के लिए कितना कोरम होना चाहिए? लोकसभा के लिए 10% यानी वर्तमान में 55 सदस्य होने चाहिए। 1/10वां भाग, तो ये हो जाएगा बी। 160 का हो गया हमारा बी, 10वां हिस्सा। दिल्ली का नया उपराज्यपाल जो अभी पिछले बनाए गए थे, अब तो ये नहीं है, नजीब जंग बनाए गए थे। उससे पहले ये किस पद पर थे? तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? ये समय होता है 14 दिन। अगर 14 दिन के भीतर नहीं लौटाता तो उसे पारित मान लिया जाता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद ही करेगा। 163 का हो जाएगा सी। अगला, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देगा अटॉर्नी जनरल। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का राष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति करता है, और ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो सी विकल्प हो गया। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, अभी तक तो सबसे लंबा कार्यकाल है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जिनका है 16 साल, लगभग 17 साल है, 16 साल और 286 दिन। ये 5 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। लगभग 17 साल, 16 साल 286 दिन। लेकिन उसका रिकॉर्ड शायद हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री तोड़ दें। सी विकल्प सही हो जाएगा इसका कुल मिलाकर के। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? पहले थी राष्ट्रपति के पास, लेकिन अब ये किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा डी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो होता है ये हमारा प्रधानमंत्री होता है। ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू हुई? तो ये राजस्थान का नागौर जिला था, जहां 2 अक्टूबर 1959 को ये प्रणाली लागू हुई। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, यानी जिसे कैग कहते हैं, योग्यताओं तथा कर्तव्यों आदि का उल्लेख, यानी कैग के बारे में डिटेल जानकारी कहाँ है? अनुच्छेद 148 से 151 तक ये हमारा कैग से रिलेटेड अनुच्छेद है हमारे संविधान के। देश का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ये था राजस्थान के जोधपुर में। सी विकल्प सही हो जाएगा। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो ये सदस्यों की संख्या है 12। बी विकल्प सही हो जाएगा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। 173 का हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये राज्यसभा का सदस्य अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति, उसका सदस्य नहीं होता। बी विकल्प सही हो जाएगा। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो ये हमारा राजनैतिक अधिकार है। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? हमारी जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का है विवरण, जिसमें संघ सूची पर केंद्र बनाता है कानून, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं। तो इन सूचियों में सारे विषय नहीं दिए, कुछ विषय, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो इनमें उनका विवरण नहीं है, तो उन्हीं को हम अवशिष्ट अधिकार कहते हैं और वो सब केंद्र के पास हैं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा।
भारत की जनता किस वर्ष भारतीय संविधान को ग्रहण किया? अब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यही क्वेश्चन आता है। इसका आंसर भी 26 जनवरी 1950 होता है। लेकिन आपने अगर प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग, और बीच में जो भी लिखा है नीचे लिखा है कि 26 नवंबर 1949 मित मार्ग शीर्ष की भी डेट दे रखी है। तो उसमें क्या दे रखा है? 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं। तो ये हो जाएगा बी, 1949 में जनता ने स्वीकार किया था। बी विकल्प सही हो जाएगा। सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता, सरकार के संसदीय रूप की सबसे बड़ी विशेषता संसद की प्रभुसत्ता। ए विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है हमारा, ये है सर्वोच्च न्यायालय। अगला हो जाएगा, इनमें से एक को छोड़कर शेष भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकार हैं, वह क्या है? ये जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं, बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो सी विकल्प हो गया हमारा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक दायित्व यानी मौलिक कर्तव्य हैं? तो इनकी संख्या है 11। बी विकल्प सही हो जाएगा। पहले 10 थी, अब हो गई 11। जेलों में सुधार समिति हेतु किसके अध्यक्षता में समिति गठित की गई? तो ये अहमद समिति थी। ए विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से संसद के किस गैर सदस्य को इसमें संबोधन का अधिकार है? तो ये होता है हमारा 183 का ए, भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। ये संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद को संबोधन करने का अधिकार इसे है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगी। सी विकल्प 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। लोकसभा की प्रत्येक बैठक में पहला घंटा क्या कहलाता है? ये होता है प्रश्नकाल। ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 186 में क्या है कि भारत में किसी भी अपराध के लिए मृत्युदंड विरल, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में दिया जाता है। बिल्कुल ये सही है। भारत में केवल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा ही किसी अपराध में मृत्युदंड दिया जाता है। नहीं, ये सत्र और अपर सत्र न्यायालय द्वारा भी दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत। पहला सही है, लेकिन इसके लिए अपील हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन दंड दिया जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा कुल मिलाकर के बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों में से है? सार्वजनिक सुरक्षा संपत्ति है, राष्ट्र की सम्मिश्र संस्कृति समूह विरासत पर रक्षण सही है, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण है, ये सुनिश्चित करना कि स्कूल आज ये बाद में जोड़ दिया गया था। तो ये भी सही है। कुल मिलाकर सभी सही है। तो ई विकल्प सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा सामान्य बहुमत से उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव, विशेष बहुमत नहीं, सामान्य बहुमत से ही। तो 88 का हो जाएगा हमारा बी। किस कानून के अंतर्गत ये विहित है कि वह भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये संविधान का अनुच्छेद 348 क्लॉज 1 है। तो इसका हो जाएगा डी विकल्प सही। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही अनुक्रम, ये सही अनुक्रम कौन सा होगा? सबसे पहले हो जाएंगे हमारे ये 1 नंबर पे 2, सबसे पहले होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो प्रथम राष्ट्रपति थे ही। उसके बाद होंगे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 2 नंबर पे होंगे। फिर जाकिर हुसैन के बाद बने हमारे वेंकट रमन, जो 3 नंबर पे, और फिर चौथा नंबर इनका हो गया। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 विकल्प हो जाएगा हमारा बी, 2 1 4 3। इसमें देखिए सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे रखा है। अब राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और विकल्प में हम देखते हैं केवल बी में ही हमारा 2 नंबर पहले। तो इसमें हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, एक याद है हमें तो कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो ये होती है परमादेश।
परमादेश होता है बी विकल्प, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ये किसी को कानून के किसी भी उसको अधिकारी के लिए ये किया जाता है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। वित्त आयोग जो सांविधिक निकाय है कि नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष की जानी होती है ताकि वह केंद्र और राज्य के बीच करों और उगाहियों का विभाजन कर सके, डी विकल्प सही हो जाएगा इसका। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है? बिहार की रही है राबड़ी देवी, उत्तर प्रदेश की मायावती जी रही, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी वर्तमान में हैं ही, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, डी ए विकल्प सही हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ये विकेंद्रीकरण पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों की संयुक्त बैठक का बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय रूप है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप नहीं है। 97 का हो जाएगा सी, यही गलत है, सी विकल्प सही हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक, रिपीट हो गया क्वेश्चन, सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किए जाते हैं, डी विकल्प से हो जाएगा 199 का डी। और 200वां है भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।